खैर मकदम है आप सभी का बिग बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। एक फिल्म के विरोध के चलते कुछ दिनों पहले तक गुमनाम सी नजर आने वाली करणी सेना ने आज पूरे देश में आतंक फैलाया हुआ है और अपने कोरे वोट बैंक के चलते तमाम राज्य सरकारों के आंख कान बंद हैं। पहले तो अपनी शर्मनाक सियासत के चलते इस विरोध को जमकर हवा दी गई और अब यह विरोध इतना बड़ा नासूर बन चुका है कि रोके नहीं रुक रहा। कल रात अहमदाबाद में कई मॉल्स के अंदर घुसकर जमकर तांडव मचाया गया। मॉल्स के बाहर खड़ी तमाम गाड़ियों को तोड़ दिया गया। बाहर खड़ी 40-50 डिलीवरी बॉयज की बाइक्स को आग के हवाले कर दिया गया और उनका रोजगार छीनने की कोशिश की गई। इसके अलावा हरियाणा, मध्य प्रदेश और यूपी में भी हिंसक प्रोटेस्ट देखने को मिले। खट्टर राज में हरियाणा में तो इंतहा हो गई। गुरुग्राम में एक रोडवेज बस को जला दिया गया, लेकिन हद तो तब पार हो गई जब करणी सेना के गुंडों ने बच्चों से भरी स्कूल बस पर पत्थरों से हमला बोल दिया। और हरियाणा के मंत्री अनिल विज ये दलील देते हुए नजर आए कि हर जगह पुलिस नहीं बिठाई जा सकती। कई बड़े सवाल हैं। पद्मावत में राजपूतों का महिमा मंडन तो देश में दंगा क्यों? पद्मावत को गुंडों से बचाएगा कौन? क्या करणी सेना ने देश की छवि पर बट्टा नहीं लगाया है? और क्या बच्चों पर हमले के बाद करणी सेना को बैन नहीं कर देना चाहिए? इन्हीं तमाम सवालों पर आज हम करेंगे बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। फिल्म पद्मावत पर करणी सेना का कोहराम। करणी सेना बड़ी या सुप्रीम कोर्ट? करणी सेना के गुंडागर्दी से मुल्क की शबीह पर दाग। दाओस में इंडिया की बढ़ी शोहरत। मुल्क में पद्मावत देखने वालों में दहशत। फिल्म पद्मावत को लेकर मुल्क भर में हंगामा बरपा है। फिल्म को लेकर मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं। करणी सेना के कारकुन जगह जगह तोड़फोड़ कर रहे हैं। तो वहीं पद्मावत के रिलीज से पहले गुड़गांव में दफा 144 नाफिज कर दी गई है। पुलिस का एडिक्वेट डिप्लॉयमेंट है हर हॉल पे, सिनेमा हॉल पे जहाँ पे मूवी रिलीज हो रही है। इसके अलावा हमने ड्यूटी मैजिस्ट्रेट्स भी हमने अपॉइंट करवाए हैं। काफी हंगामे के बाद फिल्म पद्मावत कल पूरे मुल्क में रिलीज हो रही है। वहीं आज मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में फिल्म पद्मावत का पहला शो दिखाया गया, लेकिन फिल्म की मुखालिफत कर रही करणी सेना के ना ही सुर बदले हैं और ना ही तेवर। सिनेमा घरों को चैलेंज देने के साथ साथ करणी सेना का एहतजाज भी जारी है। हिंदुत्व के नाम पर जो लोग सत्ता में आए, हिंदुत्व के नाम पर जो लोग राजनीति करते थे, आज वो सारे संगठन चुप हैं। राजपूतों के नाम पर सत्ता में आने वाले लोग आज चुप बैठे हैं। या तो ये कि उनको राजनीति नहीं करनी, ठीक है, समाज के नाम पर राजनीति नहीं करना चाहते ना करो, परंतु मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से, जब आज हमारी जाति के ऊपर संकट आया है, हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ हुई है, ये हमारा राजपूतों का केवल इतिहास नहीं, हिंदुस्तान का इतिहास है। हम अपने इतिहास के लिए लड़ रहे हैं, इतिहास को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। और देश के प्रधानमंत्री जो राम मंदिर की बात करते थे, आज वो चुप है। वहीं राजस्थान के वजीर गुलाब चंद्र कटारिया का कहना है कि पद्मावत को लेकर 4 रियासतों पर जो पाबंदी लगाई गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने वो भी खारिज कर दी। मुजाहिरीन से हम दरख्वास्त करते हैं कि वो अमन बरकरार रखें। लेकिन हमने आंदोलनकारियों से भी प्रार्थना की है कि लोकतांत्रिक तरीकों से अगर आप विरोध करना चाहो तो जरूर करो, हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन कानून व्यवस्था को तोड़ने का प्रयास न करो। तो मैं सोचता हूँ ऐसे वातावरण में उनको कानूनी लड़ाई भी लड़नी चाहिए। वहीं पद्मावत को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी के ऊपर सवाल उठाया है। कांग्रेस लीडर शकील अहमद का कहना है कि बीजेपी हमेशा दो रुखी सियासत करती है। यही वजह है कि तशद्दुद करने वालों के हौसले बुलंद हैं। इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की राजनीति हम लोगों के समझ से परे है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही जो सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष हैं उनको बहाल किया है। वो कहते हैं फिल्म चलने चाहिए, चलेगी। जो उनके मुख्यमंत्री हैं, जो उनके प्रशासन के लोग हैं भाजपा के, वो कहते हैं नहीं चलेगी। तो आप ये दोहरा चरित्र क्यों अपना रहे हैं? आप सीधे सीधे आपकी सरकार का सेंसर बोर्ड का चेयरमैन है, उसको कहिए पूरी फिल्म को बैन करने के लिए। तो ये दोहरा चरित्र है कि लोगों को लड़ाओ भी और एक पक्ष के समर्थक बन जाओ। जहां कल दाओस में इंडिया की शोहरत और कद का चर्चा रहा, वहीं मुल्क में फिल्म पद्मावत को लेकर मचे कोहराम ने
मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के हुक्म पर सवालिया निशान लगा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो देश की छवि पर बट्टा लगाने की खुलेआम इजाजत दे दी गई है क्या करणी सेना को? यह है सबसे बड़ा सवाल। और जिस तरह से गुरुग्राम में एक स्कूल बस जो कि बच्चों से भरी हुई थी, उस पर हमला बोला गया, पत्थरबाजी की गई, उस घटना के बाद क्या करणी सेना को बैन नहीं कर देना चाहिए? यह तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिए और उस दहशत भरे खौफ का अंदाजा लगाइए, उस पल का अंदाजा लगाइए जब ये बच्चे बस के अंदर थे और बाहर करणी सेना के गुंडे मौजूद थे जो कि पत्थर बरसा रहे थे इस बस पर, यह जानते हुए कि तमाम बच्चे इस बस के अंदर मौजूद हैं, उनको चोट लग सकती है, वो खौफजदा हो सकते हैं, वो दहशतजदा हो सकते हैं। उसके बावजूद भी यह नंगा नाच किया गया गुंडागर्दी का। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अबू आसिम आजमी साहब मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर हैं, मुंबई से वो हमारे साथ इस बहस का हिस्सा हैं। यासिर जिलानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी के नेता हैं, स्पोक्स पर्सन नहीं है। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं, व्यूअर्स को बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी स्पोक्स पर्सन आज पद्मावत पर बहस में आने के लिए तैयार नहीं है। गजेंद्र सिंह बाघोली साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि करणी सेना के लीडर हैं, जयपुर से वो हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। सुरेंद्र राजपूत साहब कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन, वो हमारे साथ इस बहस का हिस्सा हैं। डॉक्टर शिर्वो कमल दत्ता हमारे साथ मौजूद हैं जो कि पद्मावत का जिस तरह से विरोध हो रहा है उसका सपोर्ट करते आए हैं, आरएसएस की विचारधारा से जुड़े हुए हैं। ये तमाम लोग हमारे साथ हैं और थोड़ी देर में वाई राखी भी हमारे साथ होंगी जो ज्योतिषाचार्य हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं और साथ ही साथ पद्मावत के मुद्दे पर बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखती हैं। सबसे पहला सवाल गजेंद्र सिंह साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आज की ये जो गुरुग्राम की घटना हुई है, जिस तरह से बच्चों से भरी स्कूल बस को करणी सेना के गुंडों ने निशाना बनाया है, पूरे देश से यह मांग उठ रही है, सिर्फ मैं नहीं कह रहा, पूरे देश से यह मांग उठ रही है कि करणी सेना ने आज जो आतंक फैलाया है इसको बैन कर देना चाहिए सरकार को। मानेंगे आप? इन तस्वीरों को देखकर शर्म आई आपको? संपादक महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मीडिया जो है वो चौथा स्तंभ माना गया देश का। आप एक तरफा बात कैसे कर रहे हैं? आप बच्चों वाली जो घटना हुई है हम उसके खिलाफ हैं, गलत है ये, हिंसा नहीं करनी है, हम बार बार बोल रहे हैं। हम जनता कर्फ्यू की तरफ अग्रसर हैं और लोकतांत्रिक तरीके से हम अपने आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है, लोकतांत्रिक तरीका है ये, बराबर लड़ेंगे। गजेंद्र सिंह, ये लोकतांत्रिक तरीका है जो आज गुरुग्राम की सड़कों पर गुंडागर्दी देखने को मिली। ये लोकतांत्रिक तरीका है। मैं आपको बताऊं, इसके लिए करणी सेना दोषी नहीं है, इसके लिए भंसाली दोषी है, वाईकॉम 18 दोषी है इसके लिए, क्योंकि एक पिक्चर अगर इसके लिए कौन दोषी है? इसके लिए भंसाली और वाईकॉम 18 दोषी है, सरकार दोषी है और सेंसर बोर्ड दोषी है। अगर आपको लाखों लोगों पर उतरकर गुंडागर्दी आप करें, आपको केवल ये मॉल के अंदर घुसकर लोगों को दहशतजदा आप करें, बच्चों को आप दहशतजदा करें, खौफ करें, उनके ऊपर पत्थर बरसाएं और दोषी संजय लीला भंसाली हैं। सुनिए आप, हम 1.5 साल से इस देश के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, गजेंद्र सिंह साहब, आपने सुना नहीं शायद, आपने सुना नहीं शायद, के साथ छेड़छाड़। गजेंद्र सिंह साहब, इस देश में कानून का राज है, जंगल राज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि यह फिल्म रिलीज होगी और राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है जो भी लोग इस फिल्म को देखने जाएं उनको सिक्योरिटी देना। लोकतंत्र में सबसे बड़ी है जनता, और जनता कर्फ्यू के तहत हम अपने आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे साथ हम क्या बोल रहे हैं? जनता कर्फ्यू बोल रहे हैं साहब, ये पिक्चर जनता तो आपके साथ है ही नहीं। चंद गुंडे पिक्चर अगर कोई नहीं देखेगा तो क्या बिगड़ जाएगा? लोगों को धमका रहे हैं, अगर हमारी आस्था, लोगों को हमारी आस्था के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं और फिर हम पे आप ब्लेम लगा रहे हैं। कौन सी आस्था है आपकी? कैसी बात कर रहे हैं? कौन सी आस्था है आपकी? कौन सी आस्था है आपकी? हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ हुआ है, बिल्कुल। दिखाना है तो सही दिखाओ, नहीं तो नहीं दिखाने देंगे हम। चलिए, बहुत अच्छी बात है। यासिर जिलानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, मैं आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले मैं डॉक्टर दत्ता आपके पास आना चाहता हूं, क्योंकि आप लगातार पद्मावत का जिस तरह से विरोध हो रहा था उसका सपोर्ट कर रहे थे। क्या आज आपको एहसास हो रहा है कि कहीं ना कहीं आप लोग
वो तमाम लोग जो इस फिल्म के विरोध में खड़े हो गए थे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी, कहीं ना कहीं आप ही की गलतियों का खमियाजा आज देश भुगत रहा है, क्योंकि आप लोगों के बयानों की वजह से हौसले बुलंद हो गए करणी सेना के। आज हाल यह हो गया कि ना सरकार की सुन रहे हैं, ना कोर्ट की सुन रहे हैं, ना पुलिस की सुन रहे हैं। समीर भाई, आपको थोड़ा सा संशोधन कर दूं। मैंने शुरुआत से लेके अभी तक जो मैंने अपनी बातें रखी थी, मैंने सैद्धांतिक रूप से अपनी बातें रखी थी। मैंने कहा था कि रिव्यू कमेटी के पास जाना चाहिए, जो मैंने आपके चैनल पे भी मैंने मांग किया था। वो रिव्यू कमेटी में गई, सेंसर बोर्ड ने रिव्यू कमेटी बिठाया, उसके बाद सारी चीजें, सारी बातें नहीं, लेकिन करणी सेना ने जब विरोध किया तो आप लोग उसके साथ खड़े हो गए। नहीं, आप लोगों ने कहा कि हाँ विरोध जायज है, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। नहीं, आप सिर्फ इसको एक परिपक्ष में देखने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा मानना है कि मैं अपने पोजीशन को बहुत क्लियर कर दूं सारी चीजों को लेके। तथ्यों के आधार पे मैंने विरोध किया था शुरुआत में, जब वो सारे तथ्यों को ध्यान में रख के सेंसर बोर्ड ने जब पारित किया मूवी को और सर्टिफिकेट दी, और माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय आया, मैंने लगातार तमाम चैनलों पे मैंने कहा था कि उसकी स्वागत होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट की निर्णय की, क्योंकि वो हमारे देश के संविधान के कस्टोडियन है और उसके निर्णय का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। दूसरी बात मैंने कहा था कि ताली एक हाथ से बजती नहीं है, दोनों हाथ से ताली बजाया जाता है। कहीं पे अगर ये बात कहेंगे, कहीं पे अगर कोई देखिए चल रही हैं, मैं आ रहा हूं समीर भाई, इन तस्वीरों को देखकर क्या शर्म नहीं आनी चाहिए हम लोगों को? आ रहा हूं मैं इन तस्वीरों को देखकर जो देश की छवि पर बट्टा लग रहा है, इन तस्वीरों से उसी पे क्या शर्म नहीं आनी चाहिए हम लोगों को? क्या करणी सेना को बैन नहीं होना चाहिए? उसी पे मैं आ रहा हूं, आपके इस सवाल पे ही मैं आ रहा हूं। टू द पॉइंट बात, मैं टू द पॉइंट ही जवाब दे रहा हूं, पर टू द पॉइंट की बहुत सारे पहलू हैं, वो पहलुओं को बताना आवश्यक है। दूसरी बात जो मैंने कहा था कि एक मध्यम मार्ग अगर ढूंढा जा सकता है तो उसकी प्रयास होनी चाहिए। तीसरी बात मैंने कहा था कि किसी भी संगठन को, किसी भी व्यक्ति को कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। धरना प्रदर्शन या फिर अपनी बात रखने का एक तरीका होता है। आप सत्याग्रह के माध्यम से, धरना प्रदर्शन के माध्यम से एक शांतिपूर्वक वे में कर सकते हैं चीजें। ये सारी बातें टीवी स्टूडियो में अच्छी लगती हैं। आज जो गुरुग्राम में जो कुछ हुआ है, खास करके बच्चों के बस पे जिस तरह से पत्थरबाजी की गई है, मैं उसका घोर वे में निंदा करता हूं। और मैं समझता हूं कि प्रदेश की सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जिन लोगों ने इस घिनौना काम करने की कोशिश किया है, उन लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए और उनको कानून के दायरे में लाके सख्त से सख्त सजा दी जाए। दूसरी बात यहाँ पे, ठीक है, यासिर जिलानी हमारे साथ हैं। यासिर, मुझे ये बताइए कि वहीं गुंडागर्दी ज्यादा क्यों हो रही है जहां पर बीजेपी की सरकारें? सीधा सवाल आपसे, और इसका जवाब भी मैं आपको दे देता हूं कि लोग क्या समझ रहे हैं। लोग ये समझ रहे हैं कि आपकी सरकारों की शय है करणी सेना को। क्या मानेंगे बात आप ये? क्योंकि आपके स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर ये कहते हैं कि भाई सलाह तो यही दी जाती है कि फिल्म देखने ना आए, सिनेमा हॉल मालिक फिल्म ना लगाएं, लेकिन फिर भी अगर आ जाएंगे तो हम सिक्योरिटी देंगे। मतलब डरा तो वो भी रहे हैं, उनका तरीका बस अलग है। नहीं, देखिए आज की जो घटना है उसमें मैं आपको बता दूं कि बहुत ज़्यादा निंदनीय। मैं तो कहता हूं कि वहां के प्रशासन और वहां के पुलिस तंत्र को फौरन उन लोगों को चिन्हित करके जिन्होंने उन मासूम बच्चों के बसों पे हमला किया है, गिरफ्तार करके और फौरन जेल भेज देना चाहिए, क्योंकि वो जेल जाएंगे तो उससे दूसरे लोगों पे असर होगा। मैं ये कहना चाहता हूं, हिंसा का रास्ता कभी भी सफल नहीं हुआ है। आपको मैं बता दूं, असहयोग आंदोलन चौरी चौरा आपको याद होगा, हिंसा के रास्ता पे गया, गांधी जी नाराज हुए और बिल्कुल फेल हुआ। तो मैं इन लोगों से कहना चाहता हूं, और सरकार सख्त है। देखिए, कुछ बिल्कुल अनवांटेड जो समाज के, बिल्कुल समाज में उनका कोई अस्तर नहीं है, वो लोग रोड पे निकल के आके अगर गुंडागर्दी कर रहे हैं तो ये
हमारे देश के किसी भी राज्य में वो कानून को हाथ में लेने वाले अगर कोई भी हरकत करेगा ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और सरकार इसमें बिल्कुल, आप ये मत कहिए, सरकार जितनी भी राज्य हैं जहां के मुख्यमंत्री हैं, बड़ा सवाल है ना, आज देश की जनता इस सवाल का जवाब जानना चाहती है। अब जब पूरे देश में सड़कों पर गुंडागर्दी का नंगा नाच किया जा रहा है तो हमारे देश के नेता चुप क्यों हैं? कौन से वोट बैंक की फिक्र खाई जा रही है भाई? देखिए ये नहीं, देखिए ये ऐसा नहीं है कि पहली बार कोई इस तरह का मामला आ रहा है और पहली बार लोग सड़क पे आए। आजाद मैदान का इतिहास आपको याद होगा, बॉम्बे का, कि किस तरह से वहां पे धज्जियां उड़ाई गई थी, कानून व्यवस्था को तार तार किया गया था, ये आपको याद है। मैं उस पे जाना नहीं चाहता, मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूं कि जो लोग भी अभी शिवसेना बीजेपी का ही हाथ था, उसके बाद 2.5 करोड़ रुपया फाइन लगा, लोगों को मुकदमे केसेस किए गए। अरे नहीं, आपको गलत, अरे पूरे हिंदुस्तान ने देखा था किन लोगों ने दंगा किया था, कौन लोग जेल गए, ये पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने देखा था। आप तर्क की बातें करें, पूरे हिंदुस्तान ने देखा था कि किन लोगों ने कैसे। मैं देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह की हरकत कहीं भी कोई बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। अगर कोई गुंडा एलिमेंट इस तरह की हरकत करेगा उसको बिहाइंड द बार भेजा जाएगा। सरकार सख्त है। शरीयत में मदाखलत की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, मुसलमान सड़क पर नहीं उतरा। क्या बात करते हैं आप जो है अभी सब्सिडी के मामले में बहुत बड़ी वो हुई है, लेकिन नहीं, कोई शरीयत में मदाखलत नहीं थी। ट्रिपल तलाक शरीयत से कोई लेना देना नहीं। आप हिंदुस्तान के अवाम को कंफ्यूज ना करें। ये बहुत काबिले तारीफ की बात है कि मुसलमान सड़कों पे नहीं उतरा, ये बहुत काबिले तारीफ की बात है। ये मुसलमानों ने अपना एक बहुत अच्छा शक के अंदर मुसलमान अगर कोई एजिटेशन करता है तो गोली से भून दिया जाता है। आज सीमी पे बैन लगा है, हाई कोर्ट कहता है 253 पेज के। अरे नहीं, आप गलत बात कर रहे हैं। विध्वंस फैलाने की बात आप लोग करने वाले हैं। आपने ही मुसलमानों को आज हाशिए पे रखा है, इसलिए आप जैसे लोग, इस तरह की विध्वंस सोच के जो लोग हैं, वो इस तरह की बात ना करें। सेना पर तुरंत बैन लगना चाहिए। और अरे आप बेकार की बात करें आजमी साहब, पहले मेरी बात को सुन लें। एक मिनट यासिर मुद्दे पर लौट आते हैं। किसने भेजा आपकी मुलायम सिंह यादव की सरकार? उन लोगों ने मुसलमान नौजवानों को आतंकवाद। अबू आजमी साहब, एक मिनट अबू आजमी साहब, क्या आपको लगता है कि आज की घटना के बाद और जिस तरह से कल रात अहमदाबाद में तमाम मॉल्स के अंदर घुसकर गुंडागर्दी की करनी सेना के लोगों ने, गुंडों ने, क्या करनी सेना को बैन नहीं कर देना चाहिए? भाई इस चीज को ये करनी सेना का और ये जो पद्मावत फिल्म पे चल रहा है, इसको देख करके इस देश के मुसलमान करो पद्मावत को, जो बिल्कुल अमन पसंद है। बाबरी मस्जिद का मुकदमा सुनिए, बाबरी मस्जिद के मुकदमे में अगर मस्जिद बनाने का फैसला आ गया तो इस देश में क्या होगा? कहेंगे कि हम हमारे जज्बात के साथ, हमारी आस्था तो किसी की भी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट एक फाइनल अथॉरिटी है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया तो लोगों को उसके फैसले को मान करके चुपचाप बैठना चाहिए। आज बीजेपी सरकार होने के बाद, उनका जो सेंसर बोर्ड होने के बाद, वही लोग उसको सह दे रहे हैं। ये कानून क्या है देश के अंदर? तुरंत सख्ती के साथ ऐसे लोगों को हाथों में हथकड़ी डालकर जेल में डाल दिया जाए, और किसी थिएटर पर अगर एक आदमी नजर आता है उसे तुरंत गिरफ्तार करके जेल में डाला जाए, और मुल्क में कानून का राज होना चाहिए। ये गुंडागर्दी नहीं, देश के कानून की धज्जियां उड़ रही हैं। लोग विदेश में देख रहे हैं, समझते हैं हिंदुस्तान क्या है, यहाँ क्या हो रहा है। न सुप्रीम कोर्ट का फैसला कोई मानता है, न सरकार का फैसला कोई मानता है। इन चीजों पर इसका असर बहुत बुरा हो रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। सुरेंद्र राजपूत साहब, क्या आपको लगता है ऐसे माहौल में कोई भी आम आदमी हिम्मत कर पाएगा सिनेमा हॉल्स में जाकर यह फिल्म देखने की, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह व्यूअर तय करेगा उसे पद्मावत देखना है या नहीं देखना है, लेकिन जो अगर देखना चाहेगा यह राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि उसकी सिक्योरिटी करेगी। राज्य सरकारें क्या सिक्योरिटी कर रही हैं देख रहे हैं हम पिछले 2 दिनों से। अभी तो फिल्म रिलीज नहीं हुई है, आज शाम को रिलीज हो रही है। एक तरह से अभी तो और कितना तांडव मचेगा, कौन जाएगा फिल्म देखने ऐसे में? समीर भाई, थाना के अंदर रिलीज नहीं हो रही है, समीर भाई, नहीं दिखाया दिया, अब मैंने कर दिया लोगों ने। सारे विद्वान प्रवक्ताओं की मैंने बात सुन ली। अब मुझे उम्मीद है कि ये विद्वान प्रवक्ता मेरी भी बात सुनेंगे। यहां पर 3 बातें हैं।
पहली बात, ये सरकार के द्वारा प्रायोजित आतंकवाद है, नंबर 1। नंबर 2, हरियाणा की सरकार को सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के उसमें 356 धारा लगा करके बर्खास्त कर देना चाहिए। बच्चों के ऊपर हमला कोई राजपूत नहीं कर सकता। राजपूत बच्चों की रक्षा करता है, महिलाओं की रक्षा करता है। राजपूतों के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के गुंडे ये अपने वोट बैंक के लिए कुकर्म कर रहे हैं। इनके ऊपर तुरंत बैन होना चाहिए और इनके ऊपर तुरंत धारा 356 लगा करके इसकी सरकार को बर्खास्त। राजपूत साहब बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप, ये जहां राजपूत साहब सोच समझकर आरोप लगा रहे हैं ना, ये जी जहां जहां आप कह रहे हैं स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, वही ये हंगामा क्यों हो रहा है? वही ये हंगामा क्यों हो रहा है? सरकार द्वारा साहब के पास कहने के लिए कुछ नहीं, इसलिए वो आरोप लगाते हैं। जिस तरीके की बातें ये लोग कर रहे हैं, ठीक है, जिस तरीके की किस तरह की कर रहे हैं, किस तरह भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच है। मैं बस ये उम्मीद कर रहा हूं कि आपके इस आरोप को आपकी पार्टी का कम से कम साथ मिले। है और आप हमको बता दीजिए कि बच्चों पर हमला कौन राजपूत करेगा? कौन सा राजपूत बच्चों पर हमला करेगा? बच्चों की और महिलाओं की जान बचाने का काम इस देश के राजपूतों ने किया है और यह भारतीय जनता पार्टी के गुंडे राजपूतों के नाम पर, किसी सेना के नाम पर, और लोकेंद्र कालवी से भी मैं कहूंगा कि इन लोगों को तुरंत आइडेंटिफाई करें और कानून के सम्मुख प्रस्तुत करें, वरना लोकेंद्र कालवी भी दंड भुगतने के लिए तैयार रहे। लोकेंद्र कालवी से लोकेंद्र कालवी क्या आइडेंटिफाई करेंगे राजपूत साहब? क्या हमें उनसे उम्मीद करनी चाहिए? वाई राखी भी हमारे साथ जुड़ गई है। राखी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा। ठीक है राजपूत साहब, मैं समझ गया। आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बीजेपी की सरकारों के जिम्मे डाल रहे हैं। ठीक है, आपकी बात क्लियर हो गई, उस पर यासिर जवाब देंगे। लेकिन राखी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं बातचीत में। राखी जी, यहां पर जिक्र हुआ लोकेंद्र सिंह कालवी का, ताजा बयान, अब से कुछ देर पहले का उनका बयान है। मैं वो बयान पढ़ना चाहूंगा, सब लोग आप लोग सुने। बयान है कि जौहर की ज्वाला बहुत कुछ जला देगी, जल जाएगा देश, मत करो ये पाप, जो भी हो रहा है गलत है, पर अब मन की ज्वाला को सड़कों पर धधकने से कोई नहीं रोक सकता, मैं भी नहीं। ये सीधे सीधे देश के खिलाफ जंग छेड़ने जैसा बयान नहीं है क्या? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, क्या हिंदुस्तान दिखा रहे हैं आप सारी दुनिया को? ये राजपूत, ये जो मेरे बैठे हैं मित्र, जो अभी मेरे आन से पहले बोल रहे थे, ये बोल रहे थे बीजेपी की सरकार का। चलिए एटलीस्ट आपने अब ये तो माना कि आप डर रहे हैं। आपका राजपूत समाज किसी महिला के साथ ऐसा नहीं कर सकता, किसी बच्चे के साथ ऐसा नहीं कर सकता। आपके राजपूत समाज ने ही तो कहा नाक काट कर लाओ, गला काट कर लाओ। क्या वो एक महिला नहीं थी? एक महिला जो पास में थी, उसका सम्मान बचाने के लिए जो महिलाएं सही है, छोटे छोटे बच्चों के ऊपर आपका राजपूत समाज क्या दिखाना चाह रहा है? हमें राजपूत समाज से कोई गिला शिकवा नहीं है। मैं आजाद देश की नागरिक हूँ, मैं पिक्चर देखूं ना देखूं ये मेरी परेशानी है। भाई आपको लगता है आपके समाज के साथ, इतिहास के साथ अगर कोई खिलवाड़ हुआ तो इतिहास आपका नहीं है, पद्मावती केवल आपकी नहीं है, हमारी भी है। आपने बहिष्कार करिए पिक्चर का, आप लोगों को फूल देकर निवेदन करिए, हाथ जोड़कर निवेदन करिए। आप ऐसी बातें नहीं करती। बिल्कुल, पागल आदमी के लिए। एक मिनट सुरेंद्र राजपूत साहब, सुरेंद्र राजपूत साहब, ये आपके लिए नहीं था। एक मिनट रुक जाइए, आप चुप हो जाइए। ये आपके लिए नहीं था। राखी जी ने जो बातें की वो गजेंद्र सिंह बघोली के लिए थी। गजेंद्र सिंह है हमारे साथ करनी सेना के लिए कहा है, और जिसने दीपिका पादुकोण के लिए कहा है। इस तरीके की हरकत नहीं होनी चाहिए और हमारी ये बहन इस तरीके की बात पूरे लेकिन हो रही है ना, हो रही है। गजेंद्र सिंह साहब जवाब दीजिए, चुप क्यों बैठे हैं आप? गजेंद्र सिंह साहब, उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी सख्त एक्शन ले। मैं गजेंद्र सिंह साहब, आपको पता है आप लोग कर क्या रहे हैं? तो आप ऐसी इतना खूबसूरत मुल्क है हमारा, उसकी छवि पर आप बट्टा लगा रहे हैं, दाग लगा रहे हैं। हम केवल एक मांग कर रहे हैं, केवल एक मांग कर रहे हैं कि इस पिक्चर को बैन कर दो। आप करनी सेना को बैन करवा रहे हो, इनसे बोलो पिक्चर को बैन करवा दे, सारा झंझट खत्म हो जाए। क्यों कर दिया जाए बैन? अगर कोई पिक्चर नहीं देखेगा, जंगल राज चल रहा है क्या कि धमका कर कुछ भी करवा लेंगे क्या? अगर कोई पिक्चर नहीं देखेगा, 20-20 साल गजेंद्र सिंह, इस देश में जंगल राज है क्या? या करनी सेना का राज हो गया? आप जो चाहेंगे वो होगा। इस देश में सरकारें हैं, अदालतें हैं। 1.5 साल से हम लड़ाई लड़ रहे हैं जबरदस्ती। हमें हमारा सरकारी तो आपकी लड़ाई का आप निवेदन कीजिए, आप पिक्चर बैन करने की बात करें, आप तो कानून से भी ऊपर हो गए, कानून को भी नहीं मान रहे आप। गजेंद्र सिंह साहब,
राखी जी, लोकेंद्र सिंह कालवी का ये जो बयान है, शर्म की बातें कर रही हैं। गजेंद्र सिंह साहब, इस पर मुझे जवाब दीजिए, मुझे जवाब चाहिए इस पर। गजेंद्र सिंह, बराबर लड़ाई लड़ते हैं, प्लीज सारे लोग चुप हो जाए। गजेंद्र सिंह साहब, मुझे जवाब दीजिए इस बात का। लोकेंद्र सिंह कालवी जब ये कहते हैं कि जल जाएगा देश, तो इसका मतलब क्या है? मेरे से प्रश्न पूछा है, आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए संपादक महोदय, बोलिए। बाकी सबकी आवाज डाउन कर दीजिए, गजेंद्र सिंह की आवाज अप कीजिए प्लीज। गजेंद्र सिंह बोलिए, आप, मौका है आपके पास, 30 सेकंड दे रहा हूं आपको, बोलिए। संपादक महोदय, हम पिछले 1.5 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं और हम केवल एक ही मांग कर रहे हैं कि साहब हमें हमारा सम्मान चाहिए, उसके लिए इस पिक्चर को बंद करवा दीजिए। उसके अंदर इतिहास को गलत दिखाया गया है, जो लोग अब भी देख के आए हैं, झूठे सम्मान की दुहाई दे रहे हैं आप। गजेंद्र सिंह साहब, आपको पता ही नहीं है कि इस फिल्म में राजपूत समाज का महिमा मंडन किया गया है। आप इतिहास जितने लोग फिल्म देख कर आए, जरा बात कीजिए उनसे, फिल्म देखिए पहले। राजपूत समाज को महिमा मंडन की आवश्यकता नहीं है, राजपूत समाज को महिमा मंडन की आवश्यकता नहीं है। सदियों से लड़ाई लड़कर ये इतिहास बनाया हम लोगों ने, और आप क्या महिमा मंडन करोगे? और ये कौन होता है बंसाली, कौन होता है गजेंद्र सिंह वाला? जितने लोग इस फिल्म को देख कर आए हैं, मेरी तमाम लोगों से बात हुई है, सुनिए, सारे लोग ये कह रहे हैं कि राजपूत समाज को शुक्रिया अदा करना चाहिए संजय लीला भंसाली का। जितने हम जो विरोध कर रहे थे, जो लोग पिक्चर देख कर आए हैं, वो सब लोग जो बता रहे हैं स्टोरी, वो इतिहास में नहीं है, वो इतिहास में नहीं है। आप कैरेक्टर का नाम चेंज कर देते, आप चित्तौड़ को चेंज कर देते, चित्तौड़ का नाम चेंज कर देते, मान लेते हम काल्पनिक है। अगर आप ये चीजें बदल दो, कभी कैरेक्टर का नाम बदल दो, आप जैसा मतलब आपकी मर्जी चलेगी इस देश में? आजाद है भाई। आपको गलतफहमी तो नहीं हो गई है? करणी सेना का राज नहीं है इस देश में? ख्वाब तो नहीं देख रहे आप कहीं? रानी पद्मिनी हमारी देवी है। अरे कौन सी आस्था? रानी पद्मिनी हमारी देवी सड़कों है, पर, और हम सड़कों पर निकलकर गुंडागर्दी कर रहे हैं आप। अहमदाबाद में, सुनिए मेरी बात, मैं आपको आईना दिखाता हूं। गजेंद्र सिंह, मैं आपको आईना दिखा रहा हूं। अहमदाबाद में जिन डिलीवरी बॉयज की बाइक पर आग लगाई आपने, उनका रोजगार छीनने की नौबत आ गई है, क्योंकि डिलीवरी बॉयज का अपॉइंटमेंट होता है उनकी बाइक्स के आधार पर, उनका जो कन्वेंस होता है उसके आधार पर अपॉइंटमेंट होता है। आपने वो 40-50 बाइक्स जलाकर राख कर दी। महोदय, जो हिंसा हुई, आपको पता है क्या कर रहे हैं आप? करते हैं संपादक महोदय, जो हिंसा हुई है हम उसका विरोध करते हैं कि ये हिंसा नहीं होनी चाहिए, ऐसा राजपूत नहीं है। हम जनता कर्फ्यू की तरफ बढ़ रहे हैं। कैसा विरोध कर रहे हैं आप? कल से यहाँ डिबेट में बैठकर कह रहे हैं कि हिंसा का विरोध करते हैं, उधर आपके लोकेंद्र सिंह लंकावी कह रहे हैं देश को जला देंगे। लोकतंत्र में मजाक बना के रखा हुआ है आप लोगों ने। लोकतंत्र में सबसे बड़ी है जनता, सबसे बड़ी जनता है संपादक महोदय, और जनता कर्फ्यू ही बिल्कुल, और वो आपके साथ नहीं है, तरीके से कर रहे हैं, और बिल्कुल है। क्या कह रहे हैं? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए हमारे साथ, बने रहिए हमारे साथ। एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, और ब्रेक लेने से पहले मैं अपने व्यूअर्स को यह भी बता दूं कि 40-50 महिलाओं को चित्तौड़गढ़ किले के पास भी भेज दिया गया करणी सेना की तरफ से, और दावा यह किया जाने लगा कि हम जौहर कर लेंगे अगर पद्मावत फिल्म इसी अंदाज में रिलीज की गई तो। यानी अभी भी महिलाओं को आगे ही किया जा रहा है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बहुत सारे सवाल हैं, तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हो रहे हैं हाजिर। तो आखिर देश की छवि पर बट्टा लगाने की खुलेआम इजाजत कैसे दी जा सकती है करणी सेना को? क्या इस संगठन को अब बैन नहीं होना चाहिए? आज जिस तरह से स्कूल बस जिसमें बच्चे भरे हुए थे उस पर हमला किया गया करणी सेना के गुंडों की तरफ से। यासिर जिलानी हमारे साथ हैं आज बीजेपी से। यासिर, 2-3 बयान मैं आपको सुनाना चाहूंगा जिसके आधार पर यह आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी की सरकारें मौन धारण किए हुई हैं, मूक दर्शक बनी हुई हैं और एक तरह से इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट साफ कहता है कि पद्मावत पर सेंसर बोर्ड कॉल लेगा और बयानबाजी नेताओं की नहीं होगी, नहीं करनी चाहिए नेताओं को बयानबाजी। उसके बावजूद योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम कहते हैं कि मुझे लगता है कि अगर धमकी देने वाले दोषी हैं तो बंसाली भी उतने ही बड़े दोषी हैं। गिरिराज सिंह केंद्र में मंत्री, वो कहते हैं दरअसल ये हिंदू धर्म के लिबरल होने का फायदा उठाया जा रहा है, हिंदू मुसलमान से जोड़ दिया उन्होंने।
मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के सीएम, वो कहते हैं अच्छा होगा कि फिल्म देखने ही ना जाएं। थिएटर मालिकों से कहूंगा कि वो फिल्म लगाएं ही ना, लेकिन फिर भी अगर लगा देंगे और लोग चले ही जाएंगे तो हम सुरक्षा देंगे, और कैसी सुरक्षा दे रहे हैं वो हम देख रहे हैं। अब आप जवाब दीजिए कि आप क्या करनी सेना के साथ खड़े हैं, पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं क्या? नहीं, बिल्कुल करनी सेना के साथ नहीं खड़े हैं। और जिन्होंने भी अभी आपने खट्टर साहब का जिक्र किया, उन्होंने कहा कि अगर कोई फिल्म देखने जा रहा है तो हम सिक्योरिटी की जिम्मेदारी लेते हैं और हमारी जिम्मेदारी है। और मैं आपको देखिए बताऊं, इसमें जब गवर्नमेंट ने एक रिव्यू कमेटी बनाई थी और कुछ लोग गए थे मूवी देखने के लिए, उसमें प्रोफेसर कपिल कुमार साहब थे। उनका डिस्क्लेमर है, ऑब्जर्वेशन जो उन्होंने जाके देखने के बाद दिया है वो देखिए आप। उसमें मैं बहुत सारी, पूरे 3 पेज में, वो तो मैं नहीं बता सकता हूँ, 2-3 उसकी जो मोटी मोटी लाइनें हैं वो मैं आपको बता दूं। उन्होंने ऐसा नहीं है कि मूवी के बारे में बिल्कुल बुराई करी है, जैसे उसके अटायर और कॉस्ट्यूम जो उन्होंने पहनाए हैं, उन्होंने मेवाड़ के लोग साफा सुरक्षा नहीं कर पा रही तो क्यों ना उसे बर्खास्त कर दिया जाए। वो आप तय करेंगे क्या? अरे 84 में जब आपने सिखों को मरवाया था तो कौन सी सरकार बर्खास्त हो गई थी? पहले सुन लीजिए बात, पहले सुन लीजिए बात, पहले सुन लीजिए बात, एक एक करके प्लीज। अरे पहले सुन लीजिए बात। हर दिन कोई ना कोई नया थ्योरी आविष्कार करते हैं। नहीं, पहले बात सुन लीजिए। मैं मूवी के रिव्यू में बता रहा हूँ कि क्यों हो रहा है। सबूत क्या है आपके पास? दत्ता जी बीच में नहीं, दत्ता जी बीच में नहीं, मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा, प्लीज दत्ता जी प्लीज, चुप हो जाइए, चुप हो जाइए, और इतना गुस्सा, इतना नाराजगी की जरूरत नहीं है। सुरेंद्र राजपूत साहब प्लीज बीच में ना बोलिए। यासिर, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। सुरेंद्र राजपूत साहब, जब मैं आपके पास आऊंगा तब आप बोलिएगा प्लीज। देखिए उसमें राजपूत साहब आप भी और दत्ता जी आप 2-3 बीच में ना बोले। यासिर, 2-3 पॉइंट जो बता रहा था उसमें मेवाड़ के लोग जो हैं वो पगड़ी में होते हैं, साफा दिखाया गया है मूवी के अंदर। लेकिन जो घूमर डांस है वो एक्चुअल घूमर है कि नहीं है, क्योंकि उस घूमर में प्रोफेसर कपिल कुमार साहब जो लिखते हैं, एक्चुअल घूमर है या नहीं है, वो जो उन्होंने ये सीन है वो सीन है। यासिर, ये सारी बातें खत्म हो चुकी भाई। उसमें आपके सेंसर बोर्ड ने सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, उसमें राजा रानी का लव सीन दिखा दिया इन्होंने। इस देश के सुप्रीम कोर्ट ने आपकी सरकारें जब रोने गई वहां पर तो खारिज करके भेज दिया। उसके बाद देखिए मानवीय स्तर पे सिक्योरिटी प्रोवाइड कीजिए, अपना काम कीजिए। मानवीय स्तर पे अगर एक समुदाय का, जैसे अभी कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक जातीय समीकरण की बात कर रही थी, लेकिन अगर एक समुदाय का सुन लीजिए, अगर एक समुदाय एक सीन के ऊपर आप सेंसर बोर्ड में पास होने के बाद भी अगर उनका विरोध है तो उसको समझने की कोशिश तो कीजिए। अब आप उसमें एक सीन और दिखाया जाता है कि जो उनकी बड़ी रानी है उनको विलन के रूप में, राणा की बड़ी रानी को विलन के रूप में दिखाया जाता है। और एक डायलॉग है उसमें ये कहती हैं बड़ी रानी कि इसको रानी पद्मिनी को आप खिलजी के पास भेज दीजिए। ये बताइए ये गलत है कि नहीं है? अगर किसी की आस्था है तो आप उस आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आपको इन सारी चीजों को खत्म करनी चाहिए थी कि नहीं चाहिए थी? अगर इन लोग, हमने इनके विरोध को कभी भी इनका सपोर्ट नहीं किया। जो हिंसा गुड़गांव में हुई है वो निंदनीय है। उसका जिन लोगों का जिक्र कर रहे हैं, लॉ को मानता है, जो भारत के लोग सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है क्या? वो करनी सेना के गुंडों को, आप सही कह रहे हैं, उनको नहीं उनको क्लीन चिट नहीं देगा। लेकिन मूवी बनाने के वक्त जो हमारे भंसाली साहब हैं उनको कम से कम इन सारी चीजों का ध्यान तो रखना चाहिए। ये एक रास्ता खोल रहे हैं। अभी ये नेता समझ नहीं रहे हैं, जो विपक्ष के दल है, कि आने वाले वक्त में जब और भी समुदाय और भी धर्म के ऊपर मूवी बनेगी तो मूवी सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बनाई जाती है। मैं तो आपसे कह रही हूँ, अगर आपको पिक्चर देखने में आपत्ति है तो आप मत देखिए ना। आप पूरी मैडम देखिए, मूवी एंटरटेनमेंट के लिए बनाई जाती है, बहुत अच्छी बात है। ये मेरी मर्जी में जाऊं या ना जाऊं, आपके सामने सब कुछ आ जाएगा। दुनिया अगर आपके सामने नहीं, लेकिन आप अगर इतिहास के साथ किसी मूवी में छेड़छाड़ करेंगे तो ये आपका दायित्व बनता है। आप भारत के वासी हैं, आप भारत की रहने वाली हैं, आप भारत के इतिहास के साथ अगर लोग छेड़छाड़ करेगा तो आपको भी बोलना चाहिए। इंतजाम खुद कर लें, ये तो गलत बात है ना। आप जिस पोस्ट पर बैठे एटलीस्ट उसकी मर्यादा को सोचकर नहीं, ये तमाम सरकारों ने कहा है कि हम सुरक्षा दे रहे हैं, उसकी चिंता आप ना करें। देखते हैं, चिंता क्यों ना करें?
हमारा राइट है आपसे सवाल पूछना, आपके पास बातों के जवाब नहीं, इसलिए आप गोल गोल घुमाते हैं और ऊपर से आपके जवाब नहीं होता। लेकिन सरकारों ने कहा है और जो घटना हुई है उसकी निंदा की जा रही है, बहुत जोर से निंदा की जा रही है। यहाँ तक भी डिमांड की गई है कि 24 घंटे के अंदर वो अपराधी पकड़े जाएंगे और जेल जाएंगे। पकड़े क्यों नहीं गए अब तक? वो अपराधी मैडम पकड़े जाएंगे और जेल जाएंगे, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ अगर इस देश में सेफ नहीं है तो क्या कर रही है आपकी सरकार? देखिए, पुलिस प्रशासन का काम होता है, वो अपने तरीके से काम कर रही है, वो काम कर रही है और काम करेगी। पुलिस प्रशासन अपने तरीके से, उसका एक पूरा सिस्टम होता है। देखने गए, आपने यही गलत कर दिया, आप जाते ही नहीं, बच्चे स्कूल ही नहीं जाते तो ये हमला ही नहीं होता, सब हम ही करेंगे। एक और सीन समीर अब्बास साहब कहिए तो एक और सीन बता दूं। दत्ता जी प्लीज, ये यासिर से सवाल हो रहा है। एक मिनट सुरेंद्र राजपूत जी, तो कुल मिलाकर ये माने कि सरकारों की शय है इसलिए इतनी गुंडागर्दी चरम पर है क्या? नहीं, सुरेंद्र राजपूत जी से पूछ लीजिए क्या ये ऐसी सीन, ऐसा सीन जो डायरेक्टर दिखा रहे हैं, कोई गुंडा एक शब्द भी एक कदम आगे नहीं उठा सकता। मनोहर लाल खट्टर के बयान को देख लीजिए, अनिल विज के बयान को देख लीजिए और अब यासिर साहब के बयान को देख लीजिए। तीनों बयानों में एक चीज आपको कॉमन नजर आ रही है कि भंसाली को दोषारोपण करना है, कानून व्यवस्था के नाम पर सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट करना है अस्थायी रूप से, ठीक है ना। और इसके साथ उन सब जगहों पर ये लोग काम कर रहे हैं जिन जिन जगहों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, भारतीय जनता पार्टी की शह पर भारतीय जनता पार्टी के गुंडे ये काम कर रहे हैं और राजपूतों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, राजपूतों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। और ये शुभ्र कमल दत्ता और यासिर साहब जैसे लोग उनकी भावनाओं को भड़का करके सिद्ध रूप से अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं। मेरा तो स्पष्ट कहना है कि आपकी बड़ी लीडरशिप भी चुप्पी साधे बैठी हुई है इस पर। और अनिल विज ये कह रहे हैं, मैंने आपको सीन बताया, राजपूत साहब बड़े नेता सवाल का जवाब आप लोग भी अपना वोट बैंक की परवाह कर रहे हैं ना कहीं ना कहीं। मैं जवाब दूं? एक तो हम वोट बैंक, आप कोई जवाब ही नहीं, आप पूछिए इनसे, समीर साहब कम से कम सुरेंद्र राजपूत साहब से पूछिए, अपना मत तो क्लियर करें। वो बताइए राजपूत साहब, जवाब दीजिए। किस बारे में? मैं सुन नहीं पाया, बताइए किस बारे में? अरे आपकी सेंट्रल लीडरशिप मेरा सवाल सुन लीजिए। रानी पद्मिनी को बड़ी रानी कहती हैं, ये कहां पे है? इतिहास के किस पन्ने में है? ये बता दीजिए आप। और आप क्या इसको सपोर्ट करते हैं? भंसाली ने ये दिखाया है, प्रोफेसर कपिल कुमार ने अपने डिस्क्लेमर में ये सामने मैंने रखा हुआ है, उन्होंने कहा है। कहिए तो मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूं, उनका डिस्क्लेमर आप पढ़ लीजिए। मैं यासिर की बात का जवाब देता हूं, क्योंकि यासिर को पानी में लाठी मारने की बहुत आदत है। मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह दूं कि ये फिल्म रानी पद्मावती, मां पद्मावती पर नहीं बनी है, ये पद्मावत नाम के ग्रंथ पर बनी है। और ये फिल्म ना मैंने देखी है ना आपने देखी है। दूसरी बात, अगर इस फिल्म में कहीं पर भी राजपूतों की आन बान या शान के लिए कहीं कोई बात लिखी होगी तो निश्चित तौर पर उसका विरोध होगा, जो आज ठीक है। और दूसरी बात ये जो आप बात कर रहे हैं ना, राजपूतों के इतिहास के साथ आप खिलवाड़ मत करो। आप जैसे आरएसएस के एजेंट खिलवाड़ न करें। मोहन भागवत को जाकर के खुश करो, वहीं कहीं कुछ नौकरी मिल जाएगी, राज्यसभा मिल जाएगी। अल्फाजों का चयन सही किया पर्सनल कमेंट ना कीजिए ना भाई, प्लीज। कम से कम इससे देखिए बहस डिरेल हो जाएगी। पर्सनल कमेंट मत कीजिए, पर्सनल कमेंट मत कीजिए, फिर यासिर शुरू कर देंगे, फिर आप जवाब देंगे। ये व्यूअर्स को नहीं सुनना, नहीं देखना, हमें दिलचस्पी नहीं है। पहले तो राजपूतों का इतिहास और यासिर की अगर कोई पर्सनल लड़ाई है उसको इस डिबेट के बाहर जाके सुलझा लीजिएगा। एक मिनट, अबू आजमी साहब मुझे इस बात का जवाब दीजिए, आपको क्या समझ में आता है कि ये पद्मावत के मामले में भी हिंदू मुसलमान करने की कोशिश क्यों की जाती है? गिरिराज सिंह साहब जो बोल रहे हैं कि हिंदू धर्म के लिबरल होने का फायदा उठा लिया संजय लीला भंसाली ने, उधर ओवैसी साहब भी खड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं कि भाई राजपूतों को से सीखना चाहिए मुसलमानों को कि अपनी आन बान शान की रक्षा कैसे की जाती है। मतलब उधर से भी भड़काना शुरू, इधर भी भड़काना शुरू। देखिए, मुसलमान इस देश के कानून को मानता है। ये कुछ लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को सामने रख करके अपनी सरकारें चलाना चाहते हैं, जबकि मुसलमानों को कोई लेना देना नहीं, न तो उसको मुख्यमंत्री बनना है, न उसको प्रधानमंत्री बनना है, न उसके एमपी बन के जा रहे हैं। लेकिन आज की सरकार जो है, ये बीजेपी की आरएसएस के लोग जो हैं, ये जबरदस्ती मुसलमानों को बीच में खींच कर आते हैं। इनको आज अगर लिबरल बात करते हैं, ये लिबरल हैं,
तो वो मुसलमान जब 92-93 में दंगा मुंबई में हुआ था तो एक फिल्म मुंबई आई थी, उसमें एक मुस्लिम लड़के और हिंदू लड़के का लव दिखाया गया था। मुसलमानों ने इसका अपोज किया, लेकिन कोर्ट ने कहा कि नहीं ये फिल्म चलेगी, मुसलमान चुपचाप बैठ गया। आप देखिए बाबा राम रहीम, सुनिए, बाबा राम रहीम जो एक बलात्कार में पकड़ा गया, पूरा हरियाणा दिल्ली जलने लगा, लोगों ने सड़क पर आए, लेकिन उसी के सामने अगर जाकर जाकिर नायक जिनका कैरेक्टर एक दूध की तरह धुला हुआ है, जिसने देश में कभी भी कोई गलत बात नहीं किया, लेकिन सिर्फ वो इस्लाम को मानने वाला था, तो उसको आज जो है उनको यहां से आतंकवादी कहकर निकाल दिया गया है। और आज भी बाहर की जो फोर्सेस हैं उनके ऊपर सुनिए उनके ऊपर रेड अलर्ट नहीं लग रहा है, तो नाइंसाफी हो रही है देश के अंदर, देश के अंदर नाइंसाफी हो रही है। और अबू आदमी साहब क्या बात कर नहीं आज क्यों नहीं ये कह रहे हैं कि जिसके साथ जनता है, मतलब क्या 85% लोग जो चाहें जो कर लेंगे, देश कानून से चलेगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये फैसला कर दिया है तो किसी व्यक्ति को, किसी शख्स को अब बोलने की इजाजत नहीं होना चाहिए। और मैं कहता हूं कि जल्द से जल्द अबू आदमी साहब, मुझे लग रहा है यहीं पर दिक्कत है, जहां आप कहते हैं ना 85% जो चाहेंगे कर लेंगे, आप भी तो वही काम कर रहे हैं, फिर पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। 85% लोग क्या इस देश के, या 85% हिंदू इस देश के करनी सेना के साथ खड़े हैं क्या? मैंने कहा बिल्कुल नहीं खड़े, मैंने किया बिल्कुल नहीं खड़े हैं सर। नहीं ये कह रहे हैं ना, नहीं इसमें किसी ने कहा, अभी किसी ने कहा ये जनता की आवाज है, मतलब जनता अगर मेजॉरिटी में आ जाएगी तो कानून तोड़ देगी क्या? अगर 1 लाख लोग एक तरफ हो और एक आदमी एक तरफ हो, 1 लाख लोग गलत हो, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक आदमी के फेवर में होगा, 1 लाख के फेवर में नहीं हो सकता, क्योंकि देश कानून से चलेगा। ठीक है दत्ता जी, जहां बात आती है जाकिर नायक की, एनआईए ने साबित कर दिया है कि लश्कर तोयबा और अलकायदा के साथ क्या साठगांठ है जाकिर नायक का, तो इसलिए वो सब चीज को करके आप भ्रमित करने की कोशिश मत कीजिएगा। तो तुम्हारी कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का मैं बयान बताता हूँ, यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा हो ही नहीं सकता, भावनाओं के साथ मेरा जाकिर नायक से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, मैं जाकिर नायक के कैरेक्टर को जानता हूँ, जाकिर नायक कभी ऐसा काम नहीं कर सकता देश के अंदर कहीं भी कोई गलत काम हो जाए। जहां बात आती है मनोहर लाल खट्टर जी ने जो कहा है, मुख्यमंत्री होने के नाते उन्होंने क्या गलत कहा है? लश्कर तैयबा कर रहे हैं ना, वो आज आरएसएस के लोग आज कानून व्यवस्था को क्या गलत कर देश के अंदर, मैं बताता हूं क्या गलत का है। मूवी नहीं देखना है, ना देखे मूवी। चिंता है दूसरी बात, एक मिनट मेरी बात सुनिए, एक मिनट मेरी बात सुनिए। नहीं, एक मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद जिसमें साफ कहा गया है कि जितने व्यूअर्स अगर फिल्म देखने जाएंगे तो उसकी सिक्योरिटी आपको करनी है, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि मैं तो सलाह यही दूंगा कि लोग फिल्म देखने ना जाएं, थिएटर मालिक फिल्म को ना लगाएं, लेकिन फिर भी अगर लगा दिया, लोग चले ही गए, तो सुरक्षा हम करेंगे। तो गलत ये क्या है? ये क्या डरा रहे हैं आप? डरा रहे हैं, आप डरा रहे हैं। जिन थिएटर पे मूवी लगेगी वहां पे सुरक्षा देने की जिम्मेदारी प्रदेश की। उसके पहले क्या कहा गया? उसके पहले क्या सलाह दी गई? बेशक एंटरटेनमेंट होता है, पर एंटरटेनमेंट के नाम पे आस्था, धर्म, संस्कृति, सैटेनिक वर्सेस को क्यों बैन किया गया? क्योंकि आस्था के साथ जुड़ा हुआ था, धर्म के साथ जुड़ा हुआ था, संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ था। तस्लीमा नसरीन को सुरक्षा क्यों दिया गया था? क्योंकि वहां पे कट्टरवाद जिस तरह से हावी हो रहा था उसके विरोध में वो खड़ी हुई थी, और बांग्लादेश में जो कुछ हुआ था उसने वहां पे सार्वजनिक किया था। अलाउद्दीन खिलजी का किया था, आपने उसको वेलकम किया, लेकिन जब ये कहीं ना कहीं जब इतिहास में जो सच्चाई है, ऐतिहासिक सच्चाई है, उस ऐतिहासिक सच्चाई को कैसे हम नजरअंदाज कर सकते हैं? खिलजी कौन था? खिलजी बौद्ध नहीं था या फिर ईसाई नहीं था? कहना क्या चाह रहे हैं? कहना क्या चाह रहे हैं आप? किस धर्म से था? बिल्कुल मुगल शासक था, मुगल शासक था, कहीं ना कहीं पे वो छुपा हुआ है क्या? कहीं पे वो एक रिलीजियस वार था, मेवाड़ के ऊपर और चित्तौड़ के ऊपर। ये ऐतिहासिक सच्चाई है। अच्छा सच्चाई है ये। काफिरों को मतलब वहां भी हिंदू मुसलमान आप ले आए, खिलजी के जितने बहुत सारे खिलजी नामा वहां भी हिंदू मुसलमान ले आए आप। सार्वजनिक किया है। अच्छा तो ये हिंदू मुसलमान जंग हो रही थी, शुरुआत से हिंदू मुस्लिम जंग हो रही थी। समीर दत्ता सच्चाई जो है, सच्चाई को देशद्रोह का काम कर रहे हैं। ठीक, उस सच्चाई को कैसे इनकार कर सकते हैं? अच्छा गजेंद्र सिंह साहब का काम कर रहे हैं। हाँ ठीक है, गजेंद्र सिंह साहब
क्या आप लोग भी यही चाहते हैं जी, क्या संपादक कि ये जी। हिंदू मुस्लिम रंग दे दिया हाँ जी। जाए इस पूरे मसले को, देश में आग लग जाए? नहीं इतना संपादक खूबसूरत मुल्क है, महोदय, हमें इस मुल्क पर नाज नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है। इतनी मैं खूबसूरत बताऊं, तस्वीर आप सुनिए, हमारे प्रधानमंत्री आप मेरी डावोस बात में रख कर सुनिए। आए हैं इस मुल्क की। आप सुनिए मेरी और बात। आप लोग मटिया मेट करने में लगे हुए हैं उसको। आपका प्रश्न, आपका प्रश्न खत्म हो गया तो उत्तर दूं मैं? जी हो गया, सुनिए आप जवाब मेरी दीजिए। बात। देखिए हिंदू मुसलमानों की कोई बात ही नहीं इसमें, हिंदू मुसलमानों की इसमें कोई बात ही नहीं है। मेरे गांव के अंदर 700 मुसलमान हैं, उन सब की तरफ से मेरे पास मैसेज आए हैं, उन सब की तरफ से मेरे पास मैसेज आए हैं कि एक सच्चा मुसलमान उस चीज की कद्र करता है जो भले ही हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उसकी आस्था से जुड़ी हो। सच्चा मुसलमान इस मूवी को देखने नहीं जाएगा, सच्चा हिंदू इस मूवी को देखने नहीं जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि ये आस्था का हम लोगों से जुड़ा हुआ सिस्टम है। अगर भंसाली की जगह और कोई इस मूवी को बनाता तो ये बैन हो जाती। भंसाली जुड़ा है वाईकॉम 18 से, वाईकॉम 18 जुड़ी है अंबानी साहब से, अंबानी जी जुड़े हुए हैं प्रधानमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी जुड़े हुए हैं सेंसर बोर्ड से। ये पूरे क्रम के तहत इस गजेंद्र सिंह साहब यही तो चक्कर है ना, आप लोग पता नहीं कौन से ख्वाब देखते रहते हैं। ये ख्वाबों की दुनिया में जीना ना छोड़ दीजिए। लोग पिक्चर देखना चाहते हैं, ख्वाबों की दुनिया में जीना छोड़ दीजिए। हम तो केवल हमारी आस्था से जुड़े हुए हैं, सिस्टम बना हुआ है, हम तो ये देश कानून से चलता है। इस देश में सेंसर बोर्ड नाम की एक संस्था है, मेरी बात आप ही जैसे लोगों के लिए ये कि आप लोग विरोध करें तो एक एक्सपर्ट कमेटी भी बना दी गई। एक्सपर्ट पैनल ने देख भी लिया, राज्य जो कट्स थे वो बता भी दिए गए, सरकारों ने कट्स लगा भी दिए गए फिल्म में, अब रिलीज हुई है, तब भी आप लोगों को दिक्कत है। राज्य सरकारों ने अगर हमारा समर्थन किया है तो वो जनता की भावना को समझ रही है, इसलिए उन लोगों ने समर्थन किया है। राज्य सरकारों ने, राज्य सरकारें आपके साथ है ना। अगर आप लोग इस चीज को मुद्दा बनाकर राज्य सरकारें आपके साथ हैं और नेगेटिविटी फैला रहे हैं, अरे मीडिया तो इस देश का चौथा स्तंभ है। आप इसको एक तरफा मत लीजिए, दोनों तरफ देखिए। आप एक तरफा आप गुंडागर्दी बता रहे हैं, आस्था को इसीलिए आपको बैठाला गया है। अरे इसीलिए आपको बैठाला गया है, गुजारिश है, वरना कारगुजारियां आपकी ऐसी है नहीं। हम गुजारिश कर रहे हैं कि नेशनल चैनल पर डिबेट में बैठाला जाए, इस पिक्चर लेकिन इसीलिए जानबूझकर बैठाला गया है ताकि आपका पक्ष भी व्यूअर्स को मिल पाए। कोई सच्चा हिंदू या इसीलिए चौथा स्तंभ कहा जाता है मीडिया को। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हम लोग तो लोकतांत्रिक तरीके, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है कि हर पक्ष को हम अपने व्यूअर्स के सामने रखें, देश के सामने रखें। जनता कर्फ्यू हम कल लगा रहे हैं, हमें चाहिए पिक्चर बैन बैन बैन। अगर इस पिक्चर को बंद कर दोगे तो बता देना मेरे को, एक टायर भी जल जाता है तो कौन क्यों करेगा हिंसा? क्या चाहिए मतलब हमें वोट नहीं चाहिए साहब। देश के सुप्रीम कोर्ट में विश्वास नहीं है आपको, और सम्मान के लिए लड़ाई कर रहे हैं। ये मतलब राजद्रोह के रास्ते पर निकल गए क्या आप लोग? सम्मान के लिए देशद्रोह के रास्ते पर निकल गए क्या? हमेशा से सम्मान के लिए लड़ता आया है। हमने उस समय भी लड़ाई लड़ी है जब यहाँ पर धोरे और माटी हुआ करती थी। सेना को बैन किया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी वो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं। अरे साहब आपकी इतनी चलती है तो आप पद्मावत को बैन करवा दो ना, पंगाई खत्म। अभी अबू आजमी साहब इस पद्मावत को बैन करवा दो, अगर आपकी इतनी चलती है। सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा मेरी नहीं चलती भाई, पूरा मामला ही खत्म हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट क्यों आपको इस देश में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कोई कोर्ट नहीं है। आदरणीय महोदय, बिल्कुल आदरणीय महोदय, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है, मैंने फैसला नहीं किया है। अबू आजमी साहब हम जनता कर्फ्यू लगा रहे हैं और उसके तहत ही हम अपना आंदोलन आगे बढ़ा रहे हैं। और इसके अंदर कोई जनता कर्फ्यू नहीं लगा सकते आप, क्योंकि जनता आपके साथ ही नहीं है। आप ये तो नाम दे दिया है आप देश के कानून की अवहेलना कर रहे हैं। हमारे साथ है, गुंडागर्दी कर रहे हैं, तो उससे जनता कर्फ्यू नहीं कहा जाता। गजेंद्र सिंह साहब करने वाला कोई नहीं कहेगा, नहीं हो सकता। करनी सेना भले ही कह ले। सारे चैनलों ने वोटिंग करवाई है, जनता हमारे साथ है, हमारे साथ जनता। बहुत सारे चैनलों ने वोटिंग करवाई है, जनता हमारे साथ है। आप भी करवा के देख लीजिए, करवा के देख लीजिए आप। अच्छा ठीक है, आपको अगर ये चीज की गलतफहमी है तो आप वोटिंग करवा के देख लीजिए। खुलेआम धमकी, भारत जैसे बड़े लोकतांत्रिक देश को खुलेआम करनी सेना की धमकी कि हम जनता कर्फ्यू लगाएंगे। जनता कर्फ्यू तो ना कहिए, यानी खुलकर गुंडागर्दी मचाएंगे, ये कहने की मंशा है। अभी इस पिक्चर के आने से पहले करनी सेना कौन थी, क्या थे, किसी को पता भी नहीं था। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि राजपूत समाज एक बहुत बड़ा समाज है, बहुत बड़ा। आपने देश के लिए बड़े बड़े काम किए हैं, देश को गर्व है आप पर। आप लोग क्या कर रहे हैं आपको पता नहीं। और पैनल में बैठे सभी लोगों से एक बात कहना चाहूंगी, हाथ जोड़कर मेरी ख्वाहिश है, हिंदू धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो, हमारा धर्म बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है। ऐसे छोटी मोटी चीजों से हमारा धर्म मैला नहीं होता। आपका दिमाग है, आपकी सोच है। बोलने के लिए थोड़ी बैठे हैं आप, सुनने के लिए तो बैठे हैं। तारीफ ही कर रही हूँ।
आपका दिमाग ही ऐसा सेट हो चुका है कि आपको लगता है कि बस राजपूतों के पीछे ही पड़े हैं। मैं खुद एक राजपूत हूँ शादी से पहले, मैं आपकी तारीफ भी कर रही हूँ। राजस्थान की पढ़ी लिखी हूँ मैं, वरस्थली विद्यापीठ की, मेरा जीवन राजस्थान में बीता है। मैं आपको कह रही हूँ, मुझे शक है आपको जनता आप राजपूत हो ही नहीं सकती। बढ़िया भी होना चाहिए। आप निवेदन नहीं कर रहे हैं, आप शहद लगाकर धमकी दे रहे हैं। और उसका आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है कि जितने भी शो टीवी पर है, आपके पास फोन है, बुक माई शो पर जाइए, अगले 2 दिन की सभी टिकट्स बुक है। टिकट नहीं मिल रही पिक्चर देखने के लिए लोगों को। ये जवाब है जनता का। यासिर जिलानी, और इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि लोग इस फिल्म को देखना चाहते हैं जी। इतना बवाल मचने के बाद, इतना डर फैलाने के बाद भी सारे शोज हाउसफुल जाना, यह अपने आप में बताता है यासिर कि लोग इस फिल्म को पसंद कर रहे हैं, देखना चाहते हैं। और अब यह आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि करनी सेना खुलेआम धमका रही है। यह चुनौती है आपकी सरकारों को, कैसे संभालेंगे? से मुझे एक सवाल करना है प्लीज। नहीं देखिए, यासिर जिलानी साहब से मैं एक बात करना चाहता हूं। लोग जो हैं हिंदुस्तान, मैं आ रहा हूं आजमी साहब, पूछिए। अरे मेरे सवाल का तो जवाब दे दीजिए। क्या मैं बोलूं कि कुछ पूछ रहे हैं वो? यासिर बोलिए। मैं कह रहा हूं कि देखिए, बिल्कुल आप बेफिक्र रहिए। मैं ये कह सकता हूं कि सरकारों ने जिस तरह से वादा किया है कि सरकार बिल्कुल ध्यान रखेगी, हर राज्य में पुलिस प्रशासन बहुत सख्ती से निपटेगा अगर कोई भी इस तरह का गुंडा एलिमेंट कोई भी हरकत करती है। और मूवी के लिए तो हिंदुस्तान हमारा लोकतंत्र इतना खूबसूरत है, इसीलिए तो हम बार बार सलूट करते हैं अपने लोकतंत्र को कि आप बिल्कुल फ्री हैं, आप मूवी देखने जाएं। और जो लोग विरोध करना चाहें वो ना जाएं, अपने घर में बैठें। उनको भी किसी तरह की कोई मनाही नहीं है, किसी तरह की कोई बात नहीं। लेकिन किसी तरह की कोई भी घटना होती है, आज की घटना जो हुई है उसको सबने खंडन किया है, सबने उसकी निंदा करी है। और उन सब के खिलाफ FIR, अभी मेरे पास मैसेज आया है कि FIR दर्ज हो चुकी है और शायद 1-2 लोगों का ट्रेस लग गया है, तो जल्दी गिरफ्तारी भी हो जाएगी उन लोगों की। ऐसी ठीक है। अबू आजमी साहब पूछ लीजिए जल्दी से सवाल। जी मैं अबू आजमी साहब के चैनल यासिर भाई से, मैं भी आपके चैनल के माध्यम से यासिर भाई ये देश सेकुलर है। इस देश में तमाम लोग, तमाम हिंदू और मुसलमान, इस देश में सबको बराबर का हक दिया गया है। बार बार बीजेपी मुस्लिम हिंदू करती है। यासिर भाई मुझे आप बताइए, तस्लीमा नसरीन और सलमान रुश्दी इस देश में मुसलमानों के खिलाफ, शरीयत के खिलाफ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, पैगम्बर इस्लाम के खिलाफ बार बार नाजेबा हरकत करते हैं। फिर भी आज जो है स्पीच एंड एक्सप्रेशन का कानून लेकर के उन्हें देश में रेड कारपेट दिया जाता है, सिक्योरिटी दी जाती है। आप इस बात को मानेंगे। लेकिन मुझे बताइए कि जब MF हुसैन साहब ने हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर बना दिया कानून के दायरे में रहकर, तो उन पे केस हुआ और ये भाग गए देश से, देश में नहीं आए। लेकिन मुझे बताया कानून कहां है इस देश के अंदर? मुसलमानों के साथ बार बार ऐसा क्यों होता है? दायरे में नहीं और अगर मुसलमानों का हिंदू देवी इस्लाम की कोई बदनामी कर रहा है तो देखिए फिर वही दिक्कत हो रही, फिर वही दिक्कत। मुझे लगता है इस देश में नेताओं को मजा आने लगा है हिंदू मुसलमान नंगा मुझे मेरा जवाब दे, चिल्लाओ मत प्लीज। दत्ता जी अल्फाजों में थोड़ा सा काबू रखिए। सच्चाई है ये, नंगा देवी देवताओं का तस्वीर बनाना कानून के दायरे में है। आपके डेफिनेशन के हिसाब से करने वाले को देश में कारपेट बिछाई जाएगी। अगर चाहे हुसैन गलत कर रहे हैं तो जरूर मुकदमा करो, लेकिन तस्लीमा शर्म आना चाहिए आपको। एक महिला आपके बगल में बैठी हुई है, एक मिनट थोड़ी डिग्निटी बना के रखिए। दत्ता जी प्लीज। राखी जी कुछ कहना चाह रही हैं आप, जल्दी से देखिए प्लीज। पैनल पे एक महिला बैठी है और बहुत सारी महिलाएं इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रही है, ये आप इस बात का ध्यान रखिए। और 26 जनवरी सर पर है, 10 देशों के लोग हमारे देश में आ रहे हैं। हाथ जोड़कर करनी सेना से, नेताओं से, सरकार से निवेदन है, देश को बदनाम ना करें, शर्मिंदा ना करें। आखिर हमने रहना इसी देश में है। प्लीज सोचिए जरा, जनता ये पूछ रही है आपसे। सुरेंद्र राजपूत साहब सोल्यूशन क्या है आपके हिसाब से? जल्दी से 30 सेकंड। संपादक 1 मिनट गजेंद्र में आ रहा हूं आपके पास। देखिए सॉल्यूशन इसका 30 सेकंड का है समीर। भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इनकी सरकार 1 सेकंड में सारे राज्यों को कहे कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश मान्य होगा
और जो नहीं मान्य करेगा उसके खिलाफ धारा 356 का इस्तेमाल होगा। 2 मिनट में सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। यह करणी सेना का काम नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है। ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ वोटों के लिए राजनीति कर रही है, इसके अलावा ये कुछ नहीं कर रही। और भारतीय जनता पार्टी के गुंडे ये काम कर रहे हैं, इसमें राजपूतों को बदनाम किया जा रहा है। आप भी आरोप लगा सकते हैं। अरे आपके संगठन के नहीं, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं। गजेंद्र सिंह, एक मिनट चिल्लाइए नहीं, चिल्लाइए नहीं, चिल्लाइए नहीं। गजेंद्र सिंह, ये 1 घंटे की डिबेट आपने सुनी, लोगों के व्यूज आपके सामने हमने रखने की कोशिश की। देश की जनता क्या चाह रही है वो भी आप समझ रहे हैं। क्या कोई बदलाव आएगा आपके रुख में? जी मैं देखिए, सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि हिंसा सही नहीं है। राजपूत हिंसा नहीं करता है और ये चीज गलत है। आंदोलन को बराबर रखिए आप, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से। और मैं अबू आजमी साहब को भी कहना चाहता हूं कि डिबेट में आए तो इस मैटर को लेके आप हिंदू मुसलमान मत कीजिए, आप गलत है बिल्कुल। और राखी जी, मुझे आप पे शक है कि आप राजपूत हैं, ये क्लियर करना आप अगली डिबेट में। बस मेरे को इतना ही कहना, धन्यवाद। चलिए छोड़िए ये पर्सनल। सिर्फ जवाब दूंगी, अगर आप सच में देश का सोचते हैं ना और आप कहते हैं कि राजपूत नहीं कर रहे, तो आप कहिए, बयान दीजिए कल सुबह से पहले ट्विटर पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे कि हम अपना आंदोलन वापस लेते हैं, हमारा देश सुरक्षित है। पिक्चर देखने जा रही है, जाओ, नहीं जा रही मत जाओ, लेकिन हम ये नहीं कर रहे। हम जनता कर्फ्यू लगा रहे हैं और आंदोलन को बहुत बड़ा करेंगे। जनता कर्फ्यू के तहत, आपके नाम पर जनता कोई और कर्फ्यू के कर रहा है, तहत तो हम आंदोलन को बहुत बड़ा करेंगे। टीवी पर बैठे हो, अभी बोलो। बिल्कुल गजेंद्र सिंह साहब, सीधी सीधी एक लाइन में बात है। अगर आप भोले भाले आम आदमियों को धमकाने की कोशिश करेंगे तो इससे ज्यादा कायराना हरकत और कोई नहीं हो सकती। बिल्कुल। और अगर ये काम आप झूठे आन बान शान के नाम पर कर रहे हैं तो ये इससे भी ज्यादा कायरतापूर्ण बात है। हमारे साथ है, जनता बराबर हमारा साथ दे रही है। ठीक है, आपको पता चल जाएगा जिस हिसाब से इस फिल्म की बुकिंग होगी, वो देखकर ही आपको अंदाजा लग जाएगा कि जनता आपके साथ है या फिल्म के साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक तमाम खबरों के लिए देखते रहें ईटीवी उर्दू।